नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं अधिक मास की कि अधिक मास क्या होता है और अधिक मास कब से कब तक रहेगा, इसका महत्व क्या होता है, इसकी पूजा विधि क्या होती है और इसकी कथा क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। वर्ष 2023 में अधिक मास 18 जुलाई 2023 को प्रारंभ होगा और जो 16 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। अधिक मास में सूर्य का कोई गोचक या संक्रांति नहीं होती, अर्थात पूरे माह में सूर्य की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं हरि श्री हरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भागवत कथा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का अधिक फल मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे माह में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूँ, बथुआ, मटर, पान, सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीज़ें के सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और दान भी करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य, मुकदमा लगाना आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। आइए अब जानते हैं अधिक मास या मल मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास या मल मास में मांस, मच्छी, शहद, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस माह में नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कान छिदवाना, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना व देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को भी अहित नहीं करना चाहिए। इस माह में अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, गृह कलेश आदि चीज़ें नहीं करना चाहिए। साथ ही तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का त्याग करना चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है। आइए जानते हैं कि अधिक मास कैसे लगता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर में
से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के भीतर इसी अंतर को पाटने या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। वहीं भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिन का अंतर होता है और 3 साल के यह अंतर 33 दिन हो जाते हैं। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है। यही अतिरिक्त 33 दिन किसी माह में जुड़ जाता है जिसे अधिक मास का नाम दे दिया जाता है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना और उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं अधिक मास का नाम मलमास से पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। अधिक मास को मलमास कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल मलमास का कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे में वो बहुत दुखी था। उसने अपनी व्यर्था नारद जी से कही। तब नारद जी ने उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहाँ मलमास ने अपनी व्यर्था कही। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मलमास का महत्व सभी माह से अधिक होगा। लोग इस पूरे महीने में दान पुण्य का कार्य करेंगे और इसे मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस तरह मलमास को स्वामी मिले और उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। आइए जानते हैं अधिक मास की पूजा विधि। अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करने से बहुत लाभ होता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। अधिक मास के समय सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके किसी भी पवित्र स्थान पर एक कलश में जल भरकर रखें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद भगवान कृष्ण मूर्ति को पूजा स्थान पर रखें। फिर भगवान पुरुषोत्तम की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान जरूर करें। पूजा के समय अखंड ज्योत जरूर जलाएं। इसके अलावा पूरे महीने विधि विधान से श्री शालिग्राम जी की मूर्ति की भी पूजा करें और अगर स्वयं करने में सक्षम न हो तो किसी ब्राह्मण से करवाएं। श्री शालिग्राम जी की मूर्ति की पूजा करने से हमारे सारे पापों के लिए माफ़ी मिल जाती है। तुलसी के पत्तों पर चंदन से ओम या श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री शालिग्राम जी को अर्पित करें। शाम के समय दीप दान करना चाहिए। अधिक मास के अंत में धातु या कांसे के बर्तन में 30 मिठाई के पीस दान करें। यह बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। और पूरे महीने अपनी श्रद्धा अनुसार किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। और मान्यता है कि अधिक मास में अगर तुलसी की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। तुलसी का पौधा घर में पवित्रता का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के मायने बहुत ही अधिक हैं। अधिक मास की बात करें तो इस दौरान तुलसी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अतः विष्णु जी और कृष्ण के साथ साथ अधिक मास में तुलसी पूजन भी करना चाहिए। अधिक मास में अगर तुलसी की पूजा की जाए तो इससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं इस दौरान अगर तुलसी का सेवन किया जाए तो व्यक्ति को अनेक चंद्रायण व्रतों के समान फल मिलता है। इस मास में स्नान करते समय पानी में तुलसी का पत्ते डाल लें। इसका महत्व भी बहुत अधिक है। मान्यता है कि अगर ऐसा किया जाए तो इससे जल तीर्थ के समान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अधिक मास में तुलसी की पूजा करते समय व्यक्ति को तुलसी मंत्र और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन जरूर करें। इससे घर में शांति बनी रहती है। साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी सदैव घर पर रहती है। हर शाम तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं।
इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको तुलसी के पत्तों का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। आप अपने पड़ोसी को तुलसी का पौधा उपहार में भी दे सकते हैं, ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं अधिक मास की कथा। अधिक मास के लिए पुराणों में बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार में कोई नर या नारी या पशु या देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का समय हो। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना ही शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जा सके और ना ही बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो ये थी अधिक मास की कथा और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय विष्णु भगवान।